हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल कृष्णा इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप सब लोगों के काफ़ी दिन से बच्चे हमारे पास मैसेज कर रहे थे कि सर थोड़ा सा इंग्लिश का जो सिलेबस है उस पर थोड़ा सा एक बार हमें डिटेल्ड में जानकारी दे दें कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आने हैं इस बार या किस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्वेश्चन किस तरह से आने हैं, मैटर ही नहीं करता। देखिए, क्वेश्चन अब ऐसा तो है नहीं कि हम पेपर बनाने बैठे हुए हैं, हमें जानकारी है किस तरीके से प्रश्न आने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक हम लोग मतलब एज्यूम करते हैं कि इस तरीके से चीज़ें बन सकती हैं, इस तरीके से चीज़ें हो सकता है कि आ जाएं। सिर्फ हम लोग इस चीज़ को एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते कि मतलब वो चीज़ आएगा ही। लेकिन एक सिलेबस हमें आपको दे दिया है आयोग ने, उस सिलेबस के हिसाब से हम चीज़ों को बहुत बारीकी से समझेंगे चीज़ों को लेकर। हालांकि आपको मैं बता दूं कि एक बहुत बढ़िया सी बात हो गई इस सिलेबस, इस पैटर्न के बदलने से, कि जहाँ पर सभी लोग या मैंने बहुत सारे कोचिंग संचालक थे जो कि प्री का अलग, मेंस का अलग बोल करके और खूब ढेर सारे पैसे बच्चों से लिया करते थे। मैं उन सभी के लिए, उन सभी से सभी चीज़ों के लिए मैं यही कहूँगा भैया कि देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्री का हो या मेंस का हो, सिलेबस सेम था पहले भी अभी भी। इधर उधर जैसे मान लीजिए एक टॉपिक दो टॉपिक वहाँ नहीं आई, एक दो टॉपिक इधर ज़्यादा पूछ लिया, इतना ही होता था। लेकिन यहाँ पर प्री अलग, मेंस अलग करके एकदम भैया साहब बिल्कुल एकदम बाजार एकदम गर्म कर लिए थे लोगों ने। बहुत बढ़िया किया एसएससी कमीशन ने, बहुत अच्छी बात, काबिल तारीफ़ हुई ये बातें। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो भी ये कहे कि प्री के लिए अलग पैसा, मेंस के लिए अलग पैसा, तो मेरे भैया मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि बिल्कुल भी ऐसी किसी बातों में ना आए। क्यों? क्योंकि अब प्री और मेंस का जो सीन क्रिएट होगा इस बार से, वो प्री में जो भी आपके सिलेबस हैं वो सिलेबस सेम हूबहू मेंस में है। कुछ चीज़ें हैं जो इधर उधर बदल दिया, नाम बदला है, सिस्टम वही है। भाई सीधी सी बात है, सिस्टम वही है। क्योंकि सीधी सी बात आप जान लो कि अगर इंग्लिश में 10 टॉपिक आनी है, 15 टॉपिक आनी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब वो 15 टॉपिक तो बदल नहीं देगा। नाउन आना है तो नाउन तो बदल नहीं देगा, प्रोनाउन आना है प्रोनाउन तो बदल नहीं देगा। लेकिन हाँ, लोगों के कहने, लोगों के न्यूज़ बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को क्या कर दें, है ना, किस चीज़ को क्या बदल दें, कोई भरोसा नहीं। तो आइए बात करते हैं आज के उस पैटर्न पर जो चेंज हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि सिलेबस ऑफ चेंज्ड पैटर्न, देखिए भाई, जो पैटर्न बदला है, पैटर्न का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, इसका ध्यान रखिएगा। चेंज्ड पैटर्न पर जो सीन क्रिएट हुआ है, एक एक करके चीज़ों को समझो। हम अगर टायर 1 की बात करें, या जिसे आप टीयर 1 कहते हो, ठीक है, बहुत कायदे से समझना। अगर हम टीयर 1 की बात करें और एक तरफ हम टीयर 2 की बात करते हैं, बहुत कायदे समझिएगा। आपका पेपर 2 पार्ट में होना है, 2 पार्ट में आपका पेपर होना है, एक टीयर 1 एक टीयर 2। टीयर 2 आपका ये आपका मेंस से जाना जाएगा और टीयर 1 आपका ये प्री जाना जाएगा, ठीक है। ये प्री एग्जाम होगा और ये मेंस होगा। इसका ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको 45 क्वेश्चंस का वेटेज मिलने वाला है। कितना? 45 क्वेश्चंस का वेटेज मिलेगा। और 45 क्वेश्चन आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी 135 नंबर का सवाल है। 135 नंबर का सवाल है। और वेटेज की अगर बात करोगे तो 35% वेटेज है मेंस में, आउट ऑफ 100 में से 35% वेटेज आपका सीजीएल में इंग्लिश का 35% वेटेज है। ये बहुत अच्छे से समझ लेना, 35% वेटेज। अब इस 35% वेटेज के लिए हमें और क्या क्या करना होगा, किस तरीके से चीज़ों को समझना होगा, आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है इडियम,
एंड फ्रेजेस एकदम डिटेल में मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मिलने हैं आपको, स्पॉट द एरर मिलना है, स्पॉट द एरर मिलेगा। फिर इसके बाद आपको मिल जाएगा जैसे स्पेलिंग डिटेक्शन के लिए स्पेलिंग करेक्शन। अभी मैं आपको क्लियर ये क्लियर कर देता हूं कि देखिए पैसा लूटा किस तरीके से जाता है कि आपका टीयर 1 बता देंगे मैं प्री के लिए, फिर मेंस के लिए दुनिया भर का लफड़ा बता देते हैं, है कि नहीं। अभी मैं क्लियर कर देता हूं आपको चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के नाम से चीज़ें आएंगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएगा आपको। फिर इसके बाद आपको सिनोनिम एंटोनिम मिल जाता है, सिनोनिम एंटोनिम मिल जाता है। फिर आपको यहीं पर वॉइस मिल जाएगा, देखने को वॉइस मिल जाएगा, ठीक है, वॉइस मिल जाएगा। और इसके बाद आपको वॉइस के बाद आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट मिल जाएगा, रीअरेंजमेंट मिल जाएगा, सेंटेंस का रीअरेंजमेंट मिल जाता है। इसी में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट मिल जाएगा, सेंटेंस का इंप्रूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट मिल गया। इसी के बाद आपको एक टॉपिक यहां देखने को मिल जाएगी, क्लोज टेस्ट। इतनी बातें आपको प्री में देखने को मिलेंगी, इतनी बातें आपको प्री में देखने को मिल जाती हैं। याद रखिएगा, याद रखिए, मुझे लगता है ये नीचे वाला आपका नीचे दब रहा है, बहरहाल हम बोल दे रहे हैं, उसको आप नोट कर लेना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब देखो यहाँ पे प्री की बात अगर करें, टीयर 1 की मैं बात करता हूँ, तो आपको इडियम मिल जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पॉट द एरर। अगर स्पॉट द एरर की अगर आप बात करते हो तो पूरी की पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़नी होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पूरा देखना होगा, ठीक है, ये पूरा आपको देखना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर इडियम, फ्रेज, वोकैब, और आपका जो वोकैब का एक सेगमेंट होता है वो इडियम फ्रेज ही होता है, सिनोनिम एंटोनिम होता है, ठीक है। इसके बाद आपको स्पेलिंग डिटेक्शन मिल जाएगी, फिर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल जाता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट मिल जाता है। यहाँ पर आपको कहीं पर नरेशन का जिक्र नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको दो बातें यानी टेंस भी आपको देखने को यहाँ मिल जाता है, ठीक है। स्पॉट द एरर आपका टेंस से भी आ सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो जरा सा, अब देखना कि यहाँ पर सिस्टम क्या गड़बड़ कर दिया। बाकी तो हूबहू है चीज़ें, क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो पूरा हूबहू है, जैसे चीज़ें हैं उसी तरीके से सारी बातें वहाँ पर भी मेंशन की गई हैं। किसमें, आपके मेंस में। मगर दो बातें आपको अलग अलग तरीके से, जैसे एक आप पाओगे सफलिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस सफलिंग ऑफ सेंटेंस पा जाओगे, ठीक है ना, ठीक है ना। और उसके बाद यही आप फिर से एक सफलिंग पाओगे, वाक्य में ही, सफलिंग सेंटेंस में ही आप पाओगे। किस चीज के लिए आपको मिलेगा, किसमें, पैसेज में। यहां पर आपको एक टॉपिक और देखने को मिल सकती है, नरेशन। अब मेरी बात को समझना ध्यान से, पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से चीजों को सुनो लो, उसके बाद आप अपना खुद ही डिसीजन ले लेना। सुनो, यहाँ पर जो भी देखने को मिल रहा है कि टीयर 1 टीयर 2 जहाँ पर आपको प्री मेंस का जो लफड़ा है, यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा गुणे 2, यानी कि 50 नंबर आपको यहाँ से गेन करना होगा। तो यहाँ पर सुनिएगा, 50 नंबर यहाँ आपको लेना है और 135 यहाँ लेना है, यानी 185 नंबर आपको
टोटल मार्क्स में से अंग्रेजी में लेना है। यानी कि 185 नंबर आपको टोटल अंग्रेजी में से 185 के लिए आपको फाइट करना है, ठीक है। और किसी भी सब्जेक्ट में आप देखो कि इतना ज़्यादा नंबर नहीं लाना होगा। तो 185 नंबर आपको एसएससी के लिए सीजीएल का जो हम लोग सीन क्रिएट किए हैं, उस सीजीएल के लिए आपको यही ध्यान देना होगा, 185 नंबर पर आपको लड़ाई लड़नी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि टीयर 1 में जो प्री का सीन है, टीयर 2 जो मेंस का सीन है, तो टीयर 1 में क्या दे रखा है कि सारी बातें मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है। उसके बाद टीयर 2 की अगर बात करूँ तो टीयर 2 में हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है सिर्फ और सिर्फ दो बातें और एक नरेशन, तो जान लो कि आता ही आता है और हर जगह आता है, बार बार आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिर्फ दो बातें, इन दो बातों के लिए आपको अलग से मेंस में कोचिंग में बड़े पैमाने पर अलग से फीस देनी पड़ती है, अलग से। इसीलिए एसएससी कमीशन ने क्या किया है कि ऐसा सीन क्रिएट कर दिया कि आप पूरा का पूरा एक पैकेज ले लो एसएससी का, किसी भी कोचिंग किसी भी संस्था से आप एसएससी का एक पैकेज ले लो और वहां पर आपको सारा का सारा पढ़ाया जाएगा। हाँ, अगर एसएससी या संस्था वाले कहते हैं कि प्री पहले फिर मेंस बाद में, तो भैया मैं कहूँगा पागल ना बने, अपने अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। सीधी सी बात कि जो प्री है वही अपना मेंस में काम करेगा। हाँ, आपको उस लेवल पर चीज़ें लेकर चलनी पड़ेंगी, बच्चों को भी उस लेवल पर थोड़ा सा बच्चे चलने हैं, ठीक है। जैसे मैं भी जब ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो बच्चों की एक शिकायत होती है कि सर, अच्छा होता क्या है कि मैं इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं जब भी पढ़ाता हूँ इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाता हूँ, बच्चों की एक शिकायत आती है कि सर इंग्लिश टू हिंदी करा दीजिए, थोड़ा सा हिंदी करा दीजिए। मैं उन बच्चों से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सभी लोग शिक्षक के हिसाब से, शिक्षक की जो पढ़ाने का तरीका है ना, उस तरीके से थोड़ा सा आप लोग फैमिलियर हो। सिलेक्शन मिलेगा नहीं तो जाएगा कहाँ भाई मेरे बच्चे, सिलेक्शन नहीं पाओगे तो जाएगा आदमी। देखो सीधी सी बात होती है कि अगर आप सिलेक्शन के लड़ना शुरू कर दिए हो तो फिर माइकल लाल नहीं कोई रोक ले आपको, लेकिन हाँ, आपको सिलेक्शन जिस चीज़ के लिए लेना है, जिस पर आपको सिलेक्शन लेना है, उसके लिए आपको ना पूरी तरीके से स्ट्रैटेजिक प्लान बना करके चीज़ें करनी होंगी। बात आपको समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर आपको ये जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस के आधारित पर चीज़ों को ही हमें करना है। तो सिलेबस का मतलब ये देखो, वो तो लिखने भर की बात होती है कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, सर ये पूरी की पूरी अंग्रेजी की ग्रामर लिख दी गई है, ये पूरी की पूरी अंग्रेजी की ग्रामर लिख दी गई। यहाँ पर 1% आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं अभी मेरा जो एक सीरीज़ रहा है, अभी जो जस्ट अभी मैंने फिनिश किया है, उसको आप लोग उसको हमारी जो है यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाके आप आराम से देख सकते हैं, कंप्लीट वीडियो है वो, ठीक है। यहाँ पर मैं अब आप सभी लोगों को देखो भाई, हम ये नहीं कहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं ये नहीं कहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। भैया मेरे एक चीज़ बता दूं कि बिना पैसे का बिना दक्षिणा दिए गुरु से शिक्षा नहीं ली जाती है, अगर ले भी लिए तो वो फलती नहीं, कहते हैं लोग, ऐसा लोगों का मानना है। बहरहाल ये तो अलग बात हो गई, आइए समझते हैं। देखो भाई, आपको मैं कंप्लीट पैकेज, ठीक है, कंप्लीट पैकेज मैं आपको देने वाला हूँ, पूरा का पूरा एसएससी आपको एक बार में कवर करा दूंगा। ये नहीं कि प्री पहले मेंस बाद में, ये सब लफड़ा नहीं होना है, ठीक है, इसको मैं कवर करा दूंगा। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से प्लान करना है कि आपको थोड़ा सा मेरे साथ काम करना होगा, यानी कि आपको विथ मी, यानी मेरे साथ आपको चलना होगा। मेरे साथ चलने का मतलब जितना कंटेंट मैंने दे दिया, जो कंटेंट हमने दे दिया, उस कंटेंट पर आपको काम करना होगा। देखो भाई, अकेले टीचर ही, अकेले शिक्षक ही नहीं किसी बच्चे को सफलता दिला सकता। और मेरा तो मानना है कि किसी शिक्षक या किसी कोचिंग या किसी संस्थान का 1% भी हाथ नहीं होता किसी बच्चे की सफलता में। बच्चा सफलता अपने से पाता है, अपने से पेपर अटेम्प्ट करता है, अपने से अपना विवेक लगाता है। बस अंतर इतना है कि कोई भी संस्था या कोई गुरु सिर्फ एक गाइड का काम करता है, बेटा इधर चलो, बेटा ये पढ़ लो, बेटा इतना कर लो, बस इतना। बाकी पूरी लड़ाई तो एक बच्चे को लड़नी है। तो मेरे बच्चे तैयार हो जाइए, आप अपने मेंटर के साथ, आप अपने मेंटर बीके सर के साथ इंग्लिश की तैयारी करने के लिए 185 नंबर के लिए तैयार हो जाइए। बिना किसी देर के, बिना किसी बात को सोचे मेरे साथ आप सब शुरू कर दें।
आपको सफलता तक मैं लेकर चलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।